नमस्ते, मैं हूं पूनम गौड़ और आप देख रहे हैं oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें। आज के प्रोग्राम में मैं बताऊंगी आज का पंचांग, हर राशि का राशिफल, एक रोचक सी चर्चा करेंगे हम और आखिर तक मेरे साथ जुड़े रहिएगा। जिनका जन्मदिन है उनका वर्षफल बताऊंगी और साथ में साल भर के उपाय भी। शुरू करते हैं आज के पंचांग से। आज सोमवार 17 जून 2024 है। ज्येष्ठ का महीना चल रहा है। शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि रहेगी पूर्ण रात्रि। चित्रा नक्षत्र रहेगा दोपहर 1:50 तक। उसके बाद स्वाति नक्षत्र। परिग योग रहेगा रात्रि 9:35 तक और उसके बाद शिव योग। राहु काल रहेगा प्रातः 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। रवि योग रहेगा प्रातः 5:23 से दोपहर 1:50 तक। एकादशी को शिम्बी यानी सेम खाने से पुत्र का नाश होता है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुराण के ब्रह्मखंड में कहा गया है। दिशाशूल रहेगा पूर्व। आज गायत्री जयंती है। आज कहानी किस्से में वेद माता गायत्री के बारे में जानेंगे। कल 18 जून को निर्जला एकादशी व्रत रहेगा। ये था पंचांग। बात करते हैं राशिफल की। मैं यहाँ बता देती हूँ कि मैं राशिफल चंद्र राशि से या नाम अक्षर से बताती हूँ। शुरू करते हैं मेष राशि से। आज आपकी काम करने में रुचि नहीं रहेगी। भाग दौड़ करने का मन नहीं करेगा। कुछ निराश और हताश महसूस कर सकते हैं आप। अपने वार्डरोब्स को सही ढंग से लगाइए और जो वस्तुएं फेंकने की हैं, जो डिस्कार्ड करने की है, उनकी सॉर्टिंग आउट कीजिएगा। दोपहर में पर्यंत लेखन के कार्य में रुचि बढ़ेगी। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। वृषभ राशि की बात करते हैं। आज आप किसी विदेशी को जीवन साथी बनाने का मन बना सकते हैं। आज आप आवाम से कटे रहेंगे। दोपहर बाद महंगी काम की वस्तुएं आप खरीद सकते हैं। कमीशन मिल सकती है। शेयर मार्केट से जुड़े लोगों को लाभ होता दिख रहा है। मिथुन राशि। आज भाग्य आपके साथ है। भाग्यशाली अवसर हाथ लगेंगे। हर तरफ से सफलता मिलती दिख रही है। जो जातक नौकरी ढूंढ रहे हैं उन्हें मनचाही नौकरी मिल सकती है। दोपहर पश्चात शिक्षा संबंधी कार्य निपटेंगे। जिनको हार्ट की समस्या है या लंग संबंधी समस्या है वे अपनी सेहत का ख्याल रखें। कर्क राशि। आज धर्म के कार्यों में रुचि बढ़ेगी। कथावाचकों के लिए, कला व खेल से जुड़े लोगों के लिए, गायकों के लिए, ज्योतिषियों के लिए आज का दिन भाग्यशाली रहेगा। दोपहर के बाद दस्तावेज हो सकते हैं या पैसे देकर कुछ दस्तावेज खरीद सकते हैं। कलात्मक लेखन का कार्य कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर मिल सकते हैं। सिंह राशि। आज टीचर्स और प्रोफेसर्स अपने कार्य कौशल में सुधार लाने के लिए कोई वर्कशॉप या सेमिनार अटेंड कर सकते हैं। प्रॉपर्टी को लेकर कोई बड़ा निर्णय ले सकते हैं। दोपहर के बाद में लाभ मिलता दिख रहा है। कुछ रोमांटिक मूड में रह सकते हैं आप। आज भाग्य आपके साथ है। वाक्पटुता से लाभ। कन्या राशि। आज आप चीजें रखकर भूल सकते हैं या कोई बात भूल सकते हैं। हिसाब किताब में कुछ आंकड़ों की गलती हो सकती है जिसकी वजह से परेशानी बढ़ जाएगी। आज थकान महसूस कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑर्डर रद्द हो सकते हैं। दोपहर के बाद में अपने विचारों से किए गए कार्यों के लिए ऑफिस में मान सम्मान मिलता दिख रहा है। तुला राशि। बैंक से लाभकारी समझौते आज संभव है। पाचन तंत्र खराब हो सकता है। आपको दूसरों की मदद करके खुशी मिलेगी आज। दोपहर बाद समाज सेवा के कार्यों में धन खर्च हो सकता है। उच्च अधिकारियों से गुप्त संबंध बनेंगे। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। उच्च शिक्षा में बाधा आ सकती है। वृश्चिक राशि। आज कोई रोग आपको सता सकता है। इसके बावजूद आपकी कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और आप किसी न किसी कार्य में सफलता भी पालेंगे। दोपहर के बाद काम में अड़चने आने की वजह से असंतोष और टेंशन रह सकता है। इस सब के बावजूद भाग्यशाली अवसर मिलेंगे और कोई समझौता भी साइन कर सकते हैं आप। धनु राशि की बात करते हैं। आप जो गुप्त प्रेम की योजना बना रहे हैं वो एक तरफा हो सकता है। अपनी संतान का आप सुरक्षा कवच बनकर खड़े हो सकते हैं। किसी बिछड़े व्यक्ति से पुनर्मिलन हो सकता है। दोपहर बाद बहुत आरामदायक और प्रतिष्ठित नौकरी या पद पा सकते हैं। जो लोग बिजनेस करना चाह रहे हैं
वो पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हैं। मकर राशि, बहुत बड़ा आलीशान बंगला आज आप बना सकते हैं। सफलता प्राप्त करने के साथ साथ आप इनाम भी अवश्य पालेंगे। आज आप अपना घर बदल सकते हैं। मित्रों के साथ शाम अच्छी बीतेगी। ज्यादा खाने से बचें। अजनबियों के साथ संबंध बनाने से एलर्जी हो सकती है। कुंभ राशि, जो जातक नौकरी ढूंढ रहे थे उनको आज नौकरी मिल सकती है। आपके प्रशासनिक कौशल की आज भरपूर प्रशंसा होगी। दोपहर के बाद में कोई जोखिम न लें, संभल कर कार्य करें। किसी भी एक्सीडेंट से बचें। अपने इष्ट से गुरु से जुड़ें। मीन राशि, पुराने सामान से लाभ होता दिख रहा है। किसी इंश्योरेंस पॉलिसी को रिन्यू करवा सकते हैं। वसीयत लिखने के लिए आज का दिन अच्छा रहेगा। दोपहर के बाद पड़ोसियों के साथ, परिवार व रिश्तेदारों के साथ समय अच्छा बीतेगा। ये था हर राशि का राशिफल। बात करते हैं कहानी किस्से की। आज वेद माता गायत्री की जयंती है, तो वहीं से शुरू करते हैं। सबसे पहले गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। वेद माता गायत्री की जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई। गुरुजी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को कोटि कोटि नमन। सभी गायत्री साथ उपासकों को मेरा प्रेम और सम्मान के साथ नमन। बहरेन से मिसेस जोशी को भी नमन, जिन्होंने मुझे वेद माता गायत्री से जुड़ने की प्रेरणा दी। जब जब मनुष्य माँ गायत्री से संबंध स्थापित करता है, तब तब उसके जीवन के विकास के मार्ग खुलने लगते हैं। परम पिता परमेश्वर की अनंत शक्तियां हैं, जिनके कार्य और गुण पृथक पृथक यानी अलग अलग हैं। उन शक्तियों में माँ गायत्री का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह मनुष्य को न केवल सद्बुद्धि की प्रेरणा देती है, अपितु जो मनुष्य गायत्री से आत्मिक स्तर पर जुड़ गए हैं, उनमें निरंतर एक ऐसी सटल एनर्जी प्रवाहित होती है जो मुख्यतः मन, बुद्धि, चित्त और अंतःकरण पर अपना प्रभाव डालती है। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिव बिलीव्स, नेगेटिव साइकिक इम्प्रेशंस सब गायत्री रूपी दिव्य प्रकाश के उदय होने से हटने लगते हैं। जितना तीव्र यह प्रकाश होगा, उतनी ही तीव्रता से अंधकार का अंत होगा। अब जानते हैं कि वेद माता गायत्री की उत्पत्ति कैसे हुई। वेद कहते हैं ज्ञान को, और ज्ञान के 4 भेद होते हैं: ऋक, यजु, साम और अथर्व। ऋक को धर्म, यजु को मोक्ष, साम को काम और अथर्व को अर्थ भी कहा जाता है। यही 4 ब्रह्मा जी के मुख हैं। ब्रह्मा को चतुर्मुख इसीलिए कहा गया है कि वे एक मुख होते हुए भी 4 प्रकार की ज्ञान धारा का निष्क्रमण करते हैं। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञान। इस प्रकार वह एक है, परंतु एक होते हुए भी वह प्राणियों के अंतःकरण में 4 रूपों से, 4 प्रकार से दिखाई देता है। इसीलिए एक वेद को सुविधा के लिए 4 भागों में विभक्त कर दिया गया है। भगवान विष्णु की 4 भुजाएं भी यही हैं। इन 4 विभागों को स्वेच्छा पूर्वक विभक्त करने के लिए 4 आश्रम और 4 वर्णों की व्यवस्था की गई है। बालक क्रीड़ावस्था में, तरुण अर्थावस्था में, वानप्रस्थ पौरुष अवस्था में और सन्यासी कल्याण अवस्था में रहता है। ब्राह्मण ऋक है, क्षत्रिय यजु है, वैश्य अथर्व है और साम शूद्र है। इस प्रकार यह चतुर्विध विभागीकरण हुआ। यह चारों प्रकार के ज्ञान उस चैतन्य शक्ति के ही स्फुरण है जो सृष्टि के आरंभ में ब्रह्मा जी ने उत्पन्न की थी और जिसे शास्त्राकारों ने गायत्री नाम से संबोधित किया है। इस प्रकार चारों वेदों की माता गायत्री हुई। इसी से उसे वेद माता भी कहा जाता है। इस प्रकार जल तत्व को बर्फ, भाप यानी बादल, ओस, कोहरा आदि, वायु यानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
तथा पतले पानी की 4 रूपों में देखा जाता है। जिस प्रकार अग्नि तत्व को ज्वलन, गर्मी, प्रकाश तथा गति के रूप में देखा जाता है, उसी प्रकार ज्ञान गायत्री के 4 वेदों के 4 रूपों में दर्शन होते हैं। गायत्री माता है तो 4 वेद इसके पुत्र हैं। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों की रचना से पूर्व 24 अक्षर वाले गायत्री मंत्र की रचना की। इस एक मंत्र के एक एक अक्षर में सूक्ष्म तत्व समाहित है, जिनके पल्लवित होने पर चारों वेदों की शाखा प्रशाखाएं उद्भूत हो गई। एक बीज के गर्भ में महान वृक्ष छिपा होता है। जब वह अंकुर रूप में उगता है तो वृक्ष के रूप में बड़ा होता है, तो उसमें असंख्य शाखाएं, टहनियां, पत्ते, फूल, फल लद जाते हैं। इन सब का इतना बड़ा विस्तार होता है जो उस मूल वृक्ष से मूल बीज की अपेक्षा करोड़ों अरबों गुना बड़ा होता है। गायत्री के 24 अक्षर भी ऐसे ही बीज हैं जो प्रस्फुटित होकर वेदों में महाविस्तार के रूप में अवस्थित होते हैं। आज गायत्री जयंती के अवसर पर गायत्री मंत्र का अधिक से अधिक जप करें और हो सके तो गायत्री का हवन भी करें, गायत्री मंत्र से हवन भी करें। इससे बहुत बहुत लाभ होगा, मन की संतुष्टि मिलेगी, आप एकाग्रचित होंगे, आपको एक नई दिशा मिलेगी। बात करते हैं जिनका जन्मदिन है, अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। आपका पूरा साल खुशियों भरा बीते, यही कामना है हमारी। वर्ष 2024 में आपको रुकावट के साथ सफलता प्राप्त होगी। कठोर मेहनत पूरा साल करनी होगी। विदेश यात्रा के योग बनते हैं। इस वर्ष अपने आप को ऑर्गेनाइज करने का समय है। जो जातक प्रेम संबंधों में पड़े हुए हैं, उन्हें निराशा हाथ लगेगी। पिछले वर्ष तक मौज करने के बाद आप अपने काम को सीरियसली करना चाहेंगे। इस समय में आप शासकीय नियमों की अवहेलना न करें, अन्यथा दंडित किए जा सकते हैं। पारिवारिक सुख मिलता रहेगा। संकल्प शक्ति भी अच्छी रहेगी। बात करते हैं आपके साल भर के उपायों की। बुधवार को गाय को हरा चारा डालें। बुधवार को गणपति जी की पूजा अर्चा करें। अपने साथ हमेशा हरे रंग का रुमाल रखें। अगर रुमाल नहीं रख सकते तो कलाई पर हरा धागा बांधें। ट्रांसजेंडर को कुछ हरी रंग की वस्तुएं दान करें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ नियमित रूप से करते रहें। मेरे बताए गए इन उपायों में से अगर आप ये उपाय नियम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक पूरा साल कर लेते हैं तो आपके जो कामों में रुकावटें हैं, बाधाएं हैं, वो नहीं आएंगी, ऐसा मेरा मानना है। अगर मेरा ये प्रोग्राम पसंद आया है तो इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल का आइकॉन जरूर दबाएं और कल फिर मेरे साथ जुड़िएगा oneworldnews.com की प्रस्तुति उन ग्रहों की बातें में। नमस्ते। Press the bell icon to never miss a video from One World News.